बीते एक साल से नैनीताल में पर्यटन कारोबार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। फरवरी की शुरुआत के बाद से शहर की सड़कों, बाजारों, होटल और रेस्टोरेंट में पहले जैसी रौनक दिखाई नहीं दे रही। पर्यटकों की कमी का सीधा असर होटल, टैक्सी, नाव संचालन और छोटे व्यापारियों की आय पर पड़ रहा है। 1 फरवरी के बाद से काम काफी कम हो गया है। पर्यटक शहर में ना के बराबर हैं। शहर में प्रवेश के लिए 300 रुपए टोल टैक्स और 500 रुपए पार्किंग शुल्क देना पड़ता है, जो पर्यटकों को भारी पड़ रहा है। इसी वजह से सैलानी रामगढ़, मुक्तेश्वर और जिम कॉर्बेट जैसे स्थानों की ओर रुख कर रहे हैं। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि बढ़ा हुआ टोल टैक्स और महंगा पार्किंग शुल्क पर्यटकों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। उनका दावा है कि कई पर्यटक फीडबैक में भी इन शुल्कों को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। वेद साह, सचिव, नैनीताल होटल एसोसिएशन। जनवरी महीने में अच्छी भीड़ रही, लेकिन उसके बाद अचानक सन्नाटा छा गया। जिम कॉर्बेट में इस समय पर्यटक अच्छी संख्या में पहुंच रहे हैं। खासकर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में वो काफी लोकप्रिय हो रहा है। पार्किंग और टोल शुल्क बढ़ने से पर्यटक नैनीताल आने से कतरा रहे हैं। इस मुद्दे पर नगरपालिका अध्यक्ष से भी वार्ता हुई है। जल्द ही बोर्ड बैठक में मामला उठाया जाएगा। होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि एक बार टोल देने के बाद यदि वाहन माल रोड से लौटकर फिर से टोल क्षेत्र में प्रवेश करता है तो दोबारा शुल्क देना पड़ता है, जिससे पर्यटकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। टोल टैक्स और पार्किंग शुल्क बढ़ने के साथ साथ प्रशासन द्वारा गाड़ियों को रोकना भी पर्यटकों के लिए परेशानी बन रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में नैनीताल का पर्यटन गंभीर संकट में पड़ सकता है। यहाँ का पूरा कारोबार पर्यटन पर निर्भर है। कभी देश विदेश के पर्यटकों से गुलजार रहने वाली नैनीताल आज खाली नजर आ रही है, जबकि आसपास के पर्यटन स्थल पैक चल रहे हैं। ऐसे में स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन से टोल टैक्स और पार्किंग शुल्क पर पुनर्विचार की मांग की है, ताकि सरोवर नगरी की रौनक एक बार फिर लौट सके। देखिए, नैनीताल में भी पिछले कुछ समय से ऐसा ट्रेंड हो गया कि जो तो लॉन्ग वीकेंड्स आते हैं उसमें तो थोड़ी भीड़, टूरिस्ट आता है, भीड़ होती है, फुटफॉल आता है। लेकिन उसके बाद फिर बहुत लंबे समय तक वो एकदम असम हो जाता है, ऑक्यूपेंसी नहीं के बराबर हो जाती है। अभी भी देखा होगा आपने 24, 25, 26 जनवरी का जो लॉन्ग वीकेंड था, उसमें टूरिस्ट अच्छा फुटफॉल आता, टूरिस्ट आया था। लेकिन उसके बाद से अभी तक पूरा स्लम्प हो गया। टूरिस्ट शहर में नहीं के बराबर है बिल्कुल। ये ट्रेंड पिछले कई सालों से हो रहा है। अगर आप और जगह से कंपेयर कर रहे हैं, जैसे आप कॉर्बेट से कंपेयर किया आपने, तो कॉर्बेट का मार्केट हमसे बिल्कुल अलग है। कि कॉर्बेट का जो विंटर मार्केट है वो ज़्यादा है ड्यू टू वेडिंग डेस्टिनेशन है कॉर्बेट वहाँ पे। तो जितने भी रिजॉर्ट्स वहाँ के हैं सब में वेडिंग डेस्टिनेशन बन गए सारे। तो वहाँ फुटफॉल जो है वेडिंग की वजह से है, बैक टू बैक वेडिंग्स रहती है वहाँ पे। तो वीकेंड हो या वीकडे हो, वहाँ तो ये फुटफॉल रहता है सब विंटर्स में। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट जो वहाँ पे आते हैं, जो और लॉन्ग डिस्टेंस टूरिस्ट काफ़ी आते हैं वाइल्ड लाइफ की वजह से, वो लॉन्ग डिस्टेंस भी आते हैं। जबकि नैनीताल प्रेडोमिनेटली जो है एक दिल्ली एनसीआर का जो है वीकेंड डेस्टिनेशन है। देखिए, असर तो पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि कोई भी आप टैक्स बढ़ाएंगे या कोई भी शुल्क बढ़ाएंगे टूरिस्ट के ऊपर तो पिंच तो करेगा आदमी को। इनफैक्ट टूरिस्ट जो अभी आते हैं, गाड़ी पार्क भी करते हैं, रहते भी हैं, सब करते हैं, लेकिन वो हमको बता के आते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया। फीडबैक जो हमें मिलता है टूरिस्ट को, फीडबैक ये है कि पार्किंग की फीस बहुत ज़्यादा है और टोल टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, टूरिज्म ग्राफ से बिल्कुल नीचे गिर रहा है, क्योंकि जो हाई बजट टूरिस्ट है, मिडिल एंड है, वो तो फिर भी चलो रह लेगा। लेकिन जो लो बजट टूरिस्ट है, जिसका बजट लिमिटेड होता है, उस आदमी को बहुत पिंच करता है। हमको फीडबैक कई बार मिलता है गेस्ट से कि ये बहुत ज़्यादा है पार्किंग, 500 रुपीज़ पार्किंग का या 300 जो एंट्री का है, बहुत ज़्यादा हो गया। डेफिनेटली इसे टूरिज्म पे इस पर असर पड़ रहा है, बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और इनफैक्ट इस बारे में हमारी चेयरमैन मैडम से बात हुई थी इसको लेके। तो उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि ये इसको डिस्कस करके बोर्ड मीटिंग में रख के डिस्कस करके इसको कोशिश करेंगे कि जितना हो सके कम किया जाए दोनों शुल्कों को। इस समय 1 जनवरी तक तो अच्छा काम था। 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी तक अच्छा काम था। 1 फरवरी के बाद हमारा कस्टमर जो है बिल्कुल डाउन हो गया है और यहाँ पे कस्टमर बिल्कुल ना के बराबर ही है। 30-40% कस्टमर यहाँ पे पहुँच रहा है। बाकी स्थिति ये ख़राब है कि शहर में आने के लिए 300 रुपये एंट्री फीस देनी पड़ती है और 500 रुपये पार्किंग शुल्क है, जो कस्टमर को बहुत अधिक लग रहा है। और कस्टमर सोच रहे हैं कि ये 800 रुपये के तेल में हम अन्य जगह घूमने के लिए चले जाएं, जैसे रामगढ़ है, मुक्तेश्वर है और इधर जिम कॉर्बेट है। तो इन जगहों पर कस्टमरों की अच्छी तादाद है, वहाँ घूमने के लिए जा रहा है। यहाँ पर हमारी स्थिति ख़राब है, इसमें हमारी रोजी रोटी पर संकट आया हुआ है और इस समय बहुत डाउन चल रहा है। हम तो स्थानीय प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, जो ये क्या कहते हैं 100 रुपये का 500 रुपये किया आपने, इसको 100 रुपये का 200 रुपये करते तो हर आदमी आने के उसमें रहता। आपने सीधे 5 गुना ज़्यादा कर दिया। हर आदमी सोच रहा है, गरीब आदमी जैसे हमारा लोकल का नज़दीक एरिया का आदमी आता है, वो आदमी आना नहीं चाह रहा है, क्योंकि 800 रुपये बहुत होते हैं आदमी के लिए। पर्यटक तो ऐसा है, शनिवार संडे को तो थोड़ा बहुत
अच्छा लग रहा है कि पर्यटक यहाँ पे पहुँच रहा है। अन्य दिन जो है बिल्कुल डाउन चल रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। आज हमारा क्या कहते हैं, किसी की 100 में से 50% बोट वाले की बोनी नहीं हो रखी है अभी तक। अन्य जगहों की स्थिति हम टीवी में देखते हैं, प्रिंट मीडिया के द्वारा भी हमें पता चलता है, पेपर में भी पता चलता है। यहाँ से जो है कॉर्बेट में अच्छा पर्यटक जा रहा है और रामगढ़ मुक्तेश्वर में अच्छा पर्यटक जा रहा है। इधर बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए जो कस्टमर जाता है, यहाँ नैनीताल आना वापस पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि 800 रुपये पड़ रहे हैं उसको। वो वहीं से बैग होके रामगढ़ मुक्तेश्वर की साइड घूमने चल देता है। यहाँ पर हमारा शहर जो है इस समय कस्टमर के बिना बिल्कुल वीरान लग रहा है। इसके 3 कारण मैं समझता हूँ मेन है। पहला टोल, दूसरा पार्किंग और तीसरा जो गाड़ियां रोक रहे हैं। सर देखे ना कि एक तो टोल 300 रुपये है, पार्किंग 500 रुपये। अगर गेस्ट कंफ्यूज होकर दोबारा 15 या 20 मिनट के बाद वापस टोल पे जा रहा है तो उससे दोबारा टोल लिया जा रहा है। तो अब बताइए कि 500 रुपये पार्किंग और 600 रुपये टोल हो गया, 6-5 1100 रुपये तो ऐसे ही दे रहा है। और प्रशासन की इतनी लापरवाही है कि वो देख नहीं रहा है, नगर पालिका है। तो इसका निष्कर्ष तो निकलना चाहिए कि 1 घंटा या आधा घंटा उनको देना चाहिए कि दोबारा वो बेचारा बाय मिस्टेक वापस आ रहा है तो उसको देना चाहिए ना, वो टाइम बिल्कुल कम होना चाहिए सर। ऐसा तो नैनीताल का पर्यटन खत्म हो जाएगा। और हर गेस्ट की यही चीज है कि 300 रुपये और 500 रुपये यही कहता है गेस्ट। सर इसका तो बिल्कुल जीरो है फीडबैक कि आपके नैनीताल में इतना तो इंडिया में कहीं नहीं है टोल ना पार्किंग है। ये दर्शन सर देखे ना, मुक्तेश्वर है, रामगढ़ है, ये अच्छे खासे चल रहे हैं। और कैंची बाबा की साइड देखिए आप, कैंची मंदिर पे अमूमन पूरी रोड ब्लॉक है सर, इतना तगड़ा जाम है और गेस्ट नैनीताल क्यों नहीं पहुंच रहा है, वो तो सोचना पड़ेगा प्रशासन को। रामनगर वीकेंड पे 80 या 70% पैक चल रहा है सर और नैनीताल खाली चल रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, क्या रीजन है? आप गाड़ियां 3 साल से रोक रहे हैं, उसका कुछ तो असर होना चाहिए कि मतलब गाड़ियां रुक रही हैं तो कुछ तो फायदा हो। इसके नुकसान ज्यादा हो रहे हैं सर, ये तो देखना पड़ेगा आप लोगों को। सर गेस्ट आ नहीं रहा है, पार्किंग हमने देखा है किसी जमाने पे कि नैनीताल का फ्लैट मैदान भी पूरा खोल दिया जाता था कुछ मई और जून के लिए पार्किंग के लिए, तो वो एक सुविधा थी। आज तो इतनी पार्किंग होने के बाद भी गेस्ट के नीचे गाड़ियां रोकी जा रही हैं और 3-4 साल से रोकी जा रही हैं। तो उसका फायदा तो बताया हमें कि क्यों रोकी जा रही है और उसका नुकसान हम बता सकते हैं कि क्या है। एक लेबर क्लास आदमी से लेकर जो सामान लेके आता है, नाव वाला है, टैक्सी वाला है, होटल वाला है या रेस्टोरेंट वाला है, सब एक उसी से तो जुड़े हैं सर। तो ये तो बहुत गलत बात है, प्रशासन को सोचना चाहिए इस बारे में। ये तो पर्यटक नगरी है सर, अगर गेस्ट ही नहीं आएगा और गलत चीजें लेके जाएगा कि नैनीताल में तो यार 2-2, 3-3 घंटे का जाम लग रहा है, 300 रुपये टोल ले रहे हैं, 500 रुपये पार्किंग ले रहे हैं, 15 मिनट वापस जा रहे हैं फिर टोल ले रहे हैं, ये तो बहुत गलत बातें हैं। तो ये तो सोचना पड़ेगा हम लोगों को, सबको मिलकर सोचना पड़ेगा, नगर पालिका को सोचना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है।